हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ गुजर 814। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें डेली लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो गाइस, ये वाली जो वीडियो बनाई है यूपीएससी के जो एनडीए के फॉर्म निकले सीडीएस के वो आप कैसे फिलअप करोगे, अपना यूपीएससी में कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे एक बार में कि आपको नीड ना पड़े। तो मैंने एक एनडीए की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है फॉर्म की, वो आप कैसे अप्लाई करोगे। अब मैं ये रजिस्ट्रेशन का वाली वीडियो बनाई है, इसमें मैंने एनडीए की आपको डेट बताई है और साथ में एलिजिबिलिटी आपको दिखा रहा हूँ, एज लिमिट दिखा रहा हूँ कि आप इन्हें देखें और देखकर फिर आराम से भरें। ठीक है, इसमें आपके जैसे आर्मी नेवी और कितनी वैकेंसी निकली अभी आपके सामने आई थी। अगर मानिए जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करें। या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस होता है आपका 4 ऑप्शन खुल जाता है, जिसमें आपका इंसेक्शन जो आपको पहले मिलते हैं जिसमें हायर पर डिक्लेयर पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मेल आईडी डालिए, यहाँ पर फिर कंफर्म मेल आईडी, फिर नीचे कैप्चा डालिए, फिर डिक्लेयर पर क्लिक करके ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सेल फोन पर एक मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालोगे तो आपका मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। राइट, वो मेल आईडी आपको वेरीफाई करना है। फिर ऐसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। जो जो चीज़ें आपका स्टेप कंप्लीट होता जाएगा उसके ऊपर राइट का निशान लग जाएगा ग्रीन कलर का। राइट, जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा, जैसे आप ये डालिए, मैं यहाँ डालता हूँ मैं मेल आईडी और मोबाइल नंबर। पहले आपको स्टार्टिंग में मेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई करने पड़ते हैं, फिर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ता है। जब आपका वो पासवर्ड बनाते हो फिर उसके बाद उसे आपको लॉगिन करना होगा अपने मेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। फिर आपको कंप्लीट अपनी प्रोफाइल करनी पड़ती है। राइट, अभी जैसे मैं सिर्फ मेल आईडी का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो चेंज हो सकते हैं फ्यूचर में, अभी भी कभी भी आपको चेंज करानी हो। ये यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मेल आईडी, जैसे ओटीपी आया, मैंने ओटीपी डाला, देखिए ओटीपी को आप रीसेंड के लिए सिर्फ 3 चांस मिलते हैं आप रीसेंड ओटीपी करने में, वो भी 1-1 मिनट के बाद आप रीसेंड कर सकते हो ओटीपी के, जो मोबाइल और वेरीफाई और मेल आईडी दोनों के टाइम मिलता है। राइट, जैसे अब मेरे सामने ईमेल वेरीफाई का सक्सेसफुल मैसेज आ गया। अब यहाँ अपना सेल नंबर डालिए। सेल नंबर भी आप वही डालिए जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि इन केस आपको जैसा कुछ चेंज करना हो तो अपना लॉगिन एप्लीकेशन नहीं हो तो आप उनसे कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यूआरआई जो आईडी होती है वो रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट करते हो तब आपको मिलती है। यूआरआई आईडी के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो जो आप पासपोर्ट क्रिएट करते हो, पर तब तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं करोगे तब आपको यूआरआई आईडी नहीं मिलेगी, जनरेट नहीं होगी। राइट, फॉर्म थोड़ा लेंदी है, इसमें जो इसकी साइट है ना ये अभी बहुत ज़्यादा स्लो भी चल रही है, इसका बैंक इशू भी चल रहा है, सर्वर इशू भी है थोड़ा, तो पेशेंस रखिए। और फॉर्म को लास्ट डेट तक मैं मत सोचिए कि लास्ट डे वाले दिन भरेंगे, इससे पहले ही भरोगे तो वही आपका लिए बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूँ, आपके सेल नंबर पर जो अपना डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो 6 अंकों को ओटीपी डालिए। अब वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिए आप। राइट, अब आपको अपना पासपोर्ट क्रिएट करना है। पासपोर्ट आप अपना एटलीस्ट 8 कैरेक्टर को डालिए, जिसमें एक अल्फ़ाबेट, एक स्मॉल कैरेक्टर जो बड़ा होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जो जो आप कैटेगरी फुलफिल करते जाओगे वो ग्रीन ऐसे होती जाएगी। पासपोर्ट अपने आपका जैसे वीक रहेगा 8 से कम तो वो आपको दिख जाएगा, एवरेज रहेगा वो भी दिख जाएगा, और स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये पूरा दिख जाएगा आपको। राइट, फिर कंफर्म पासवर्ड भी आप ऐसे डालिए। अगर आपका कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं होगा तो नीचे रेड कलर में एरर आ जाएगा, पता चल जाएगी। फिर आपको क्रिएट पासवर्ड पर जब पासवर्ड क्रिएट कर देते हो क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करना है, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपके मोबाइल या मेल आईडी के थ्रू हो जाएगा, जो आपके पास मैसेज भी पहुँच जाएगा। फिर आपको लॉगिन कर देना इसी के थ्रू, मोबाइल नंबर और आपके मेल आईडी के थ्रू, जो ओटीपी के थ्रू हो जाएगा। राइट, अगर फॉर्म को भरने में कोई भी आपको डर लग रहा हो या आपको रिस्क लग रहा है या आपको नहीं भरा जा रहा है तो जो मेरे नियर बाई के जो पर्सन है वो मेरे पास आ सकते हैं, वो मेरे से भरवा सकते हैं ये फॉर्म। वरना कोई जो पर्सन बाहर के हो जैसे तो उनको कुछ डर लग रहा हो वो आप मेरे से भरवा सकते हो, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। राइट, जैसे मैंने पासवर्ड के कंफर्म कर दिया है, ये अब मेरा सक्सेसफुल हो गया अकाउंट क्रिएट, मेरे पास मैसेज आ गया। राइट, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना, ये मेल आईडी जो मैंने डाली, कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और ओटीपी की डालोगे तो आपकी आईडी क्रिएट होगी। राइट,
गाइस चल आप थोड़ा वीडियो को पूरा देखना, कि वीडियो आप जितने ज़्यादा पूरा देखोगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं फ़ोटो और सिग्नेचर साथ में काफ़ी चीज़ें हो रहे हैं यहाँ पर जो एरर आ रहे थे, तो वो एरर भी आपको पता चलेगा, फिर आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इसमें मैंने आपको पूरा स्टेप बताया है। पहले ये रजिस्ट्रेशन से प्रोसेस से लेकर आपको कंप्लीट आपकी प्रोफाइल कैसे करोगे, फिर आप अपना जो पोस्ट है उसका फॉर्म कैसे फिलअप करोगे, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है जो सिर्फ 9-10 मिनट की है, जो आप इसी के मैंने थ्रू लगाई है। तो आप इस पर देख सकते हो। ये मैंने पहले अपलोड कर दी है, मैं बाद में अपलोड करूँगा ये रजिस्ट्रेशन वाली। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी सर्वर है ना, ये सिर्फ ओनली पीसी और लैपटॉप पे ही ओपन हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म सेल फोन पे नहीं होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, क्योंकि आपको रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैंने जैसे आपको पासपोर्ट चेंज करना है तो मैनेज अकाउंट में आपको दिख जाता है चेंज पासपोर्ट, चेंज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। फिर आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का जो सेकंड नंबर है ना, इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लिक करोगे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, फिर बाद में आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा होगा, फिर आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ये थोड़ा सर्विस हो रहा है, जब मैं वीडियो को क्रॉस कट कर देता हूँ। मैंने वीडियो बिल्कुल कट कर दी, मैंने लॉगिन कर ली वो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करके। आपको जैसे रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हो तो पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रोफाइल बनना पड़ेगा। पहला नाम, लास्ट नेम, यूजर नेम, कंफर्म फिर ये करनी पड़ेगी। जेंडर आपको बनना पड़ेगा, फिर कंफर्म जेंडर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका फादर नेम, फिर वो पूरी पे फिलअप करके आपको नेक्स्ट करना है। फिर वो देखना है, अगर एडिट करना एडिट कर सकते हो, फिर वह सबमिट कर दीजिए आप, राइट। फिर आपको मैट्रिक अपनी 10th की डिटेल डालनी है। फिर आपको आधार भी वेरीफाई करना है जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फिर वो वेरीफाई करके फिर आपको प्रीव्यू करना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 स्टेप है, पर मैं आपको भी जैसे मैट्रिक की डिटेल बता रहा हूँ। मैट्रिक की डिटेल जो होती है आपकी 10th साल होती है, जैसे इंडिया से आपने करी तो इंडिया की आप डालिए, यहाँ पर आउटसाइड की डालिए, कौन सा कहाँ से की है आपने, कौन से स्टेट से वो डालिए, कंफर्म कीजिए स्टेट का कोड, सॉरी स्टेट कहाँ से है वो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में किधर से है, और साथ में आपका बोर्ड का क्या नाम है वो आप कीजिए। अकाउंट में जैसे मैंने CBSE चुन लिया है, या दो भी कंफर्म करना है। पासिंग डेट भी आपको डालनी पड़ेगी, कब आपने पास की थी, फिर आपको रोल नंबर डालना है। साथ में आपको अपना सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है ना, वो भी डालना है, जो मार्कशीट के ऊपर होता है, एग्ज़ाम सर्टिफिकेट नंबर बोर्ड का। और जो 10th CBSE की जो मार्कशीट होती है वो सब में टॉप में होता है, लेफ़्ट साइड में। और आपको मैं बता दूँ, यूपी बोर्ड की और बिहार बोर्ड की भी जो होती है वो मोस्टली मार्कशीट के टॉप में ही होते हैं ऑलमोस्ट। आप ध्यान केयरफुली चेक करें और उसे फिलअप करें, राइट। ये केयरफुल डिटेल जो है वो आपको बहुत ही केयरफुली भरनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपकी अभी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल भरी जा रही है, इसको ज़्यादा केयरफुली भरिए, क्योंकि ये आगे को जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर बाद में ये चेंज नहीं होती, राइट। रजिस्ट्रेशन की डिटेल चेंज नहीं होती है। अगर आपको जैसे कॉमन एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है उसमें जो डिटेल होती है वो चेंज हो जाती है यहाँ पे कोई से फॉर्म में। मैं फिर से दोहराता हूँ ये बात कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या सर्वर इशू, तो मेरे जो नियर बाई जो पर्सन है वो आके मुझसे मिल सकते हैं, मैं इनका भी फॉर्म भर सकता हूँ ये। फिर आपको 10th की जो अपनी मार्कशीट है वो अपना PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, जो 50 से आपके 300 KB तक के बीच में होना चाहिए। ओके, ये अपलोड करना है। अपलोड जैसे चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे अपलोड सर्टिफिकेट पर, या अपना डिजिटल लॉकर से इसे फैच भी कर सकते हो। डिजिटल लॉकर से आप नॉर्मली जैसे डिजिटल लॉकर क्लिक करते हो तो अपने ये डिजिटल लॉकर खुल जाता है। इसमें वो यूज़र नेम या मोबाइल नंबर से आप जो रजिस्टर होगी उससे वो लॉगिन कर देनी है। तो अपना वो 10th की मार्कशीट को क्लिक करके फैच कर देना, बस सबको फैच हो जाएगा डाटा। UPSC का जो है 10th पेज पे नया स्टार्टिंग होती है, तो जैसे SSC में होती है उसी टाइप से वो 10th की डिटेल मांगता है। SSC में भी आपका आधार का वेरीफाई हो गया है, आपका आधार वेरीफाई करना है। वैसे मैं थोड़ी डिटेल बता दूँ, मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट फॉर्म्स के मिल जाते हैं जो मैं फिलअप करता हूँ और जो मैं फेसिंग करता हूँ प्रॉब्लम वो भी, और साथ में काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता हूँ मैं आपको। तो चैनल को पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी कीजिए, वीडियो को पूरा देखा करो। और साथ में कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, कोई और वीडियो चाहिए वही बताया करो आप। तो मैं जब परसेंटेज निकाल लेता हूँ, जैसे मैंने परसेंटेज डाल दिया, मैं फाइल भी मैंने डाल दी 10th की। अब मैंने आधार का जो है ना वो भी वेरीफाई कर दिया, आधार नंबर डाल दिए। फिर वो गेट OTP आता है, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसकी लास्ट डिजिट आपको दिखती है, जो आप नंबर आपने क्लिक करा है
फिर वो उससे वो OTP डाल के वो वेरीफाई हो जाएगा आपका आधार, उससे वो वेरीफाई करने हैं, फिर वो डिटेल चेक करके वो आप सबमिट कर दीजिए। अगर कोई डिटेल में चेंज हो तो एडिट भी कर सकते हो। आधार आपका वेरीफाई हो गया, फिर आपका प्रीव्यू आ जाता है कि आपको वो प्रीव्यू में आपको करेक्शन करनी है, आपकी डिटेल वो सही है नहीं। वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस केयरफुली पढ़िए, केयरफुली पढ़ के आप अपनी डिटेल को भरिए और फिर फिलअप कर दीजिए, राइट। यहाँ पर जैसे मैं भी डिटेल्स खोल लेता हूँ और मैं फिर सबमिट करना है, फिर प्रीव्यू देखना है, फिर प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। ओके, डन है ये भी। जैसे आपने डिटेल केयरफुली देखी है, लो का सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल लो का सबमिट हो जाएगी। RCO लेट फाइल ऑप्शन आएगा, यस कर दीजिए। यस करके जो दोनों का वो क्लिक कीजिए, आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी। एक बात मैं भी बता रहा हूँ, आप अगर आपको एडिट करनी है एडिट क्लिक कीजिए, यहाँ आपको UR नंबर आपको जनरेट हो जाता है। UR नंबर जनरेट हो आपके सेल नंबर पर भी आ जाता है, वो UR नंबर मेल ID सेल नंबर पर। डिटेल रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो ज़्यादा केयरफुली होती है, वो चेंज नहीं होती बाद में, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके सेल नंबर पे भी आ गया। अब आपको अपनी जो है कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल बननी है, जिसमें आपके स्टेप्स जो आपको लेफ्ट साइड में दिखनी है, जैसे पर्सन डिटेल, फैमिली डिटेल, सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, इमरजेंसी एम्प्लॉयमेंट, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, फिर आपको प्रीवियस UPSC एग्जाम की प्रोफाइल के बारे में सब PDF कैसे आपको अपलोड करनी है वो आपको साइड में दिख गया है। 200 KB ID कार्ड क्या होगा आपका, फोटो एडिट प्रूफ में वो भी आपको दिख गया है, राइट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में OBC है आपको, जनरल हो तो जनरल कुछ सर्टिफिकेट नहीं होता, OBC होता है आपको OBC का सर्टिफिकेट लगेगा, तो आपको लगाना कंपलसरी है, राइट। जैसे मैं भी पर्सनल डिटेल से क्लिक करता हूँ, प्रोसेस का कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए आप। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको पहले पर्सनल डिटेल आप पर्सनल प्रोफाइल में आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर अपना नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी आपको इंडियन है, इंडिया से बाहर हो, या फिर इंडियन में कर देता हूँ तो इंडियन है, तो फिर माइनॉरिटी स्टेटस आपको बताना है कि यस हो या ना। फिर आपको मदर टंग बतानी है, आपकी मदर टंग की मातृभाषा क्या है। फिर आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, कहाँ रहते हो, जैसे मैंने इंडिया डाल दिया यहाँ पर। फिर मैरिड स्टेटस आपको बताना कि अनमैरिड, मैरिड हो। डिवोर्सी हो, बंदे वाले हो। फिर आपको प्लेस ऑफ बर्थ आपको बतानी है कि इंडिया हो, या आपको प्लेस ऑफ बर्थ में, जैसे इंडिया में आपका जन्म हुआ है तो कौन सी स्टेट में हुआ है, कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, वो आपको फिलअप करनी है। एक बात मैं आपको बता दूँ, रेड कलर के जो स्टार होते हैं वो आपको कंपल्सरी होते हैं फिलअप करने। अगर जो रेड कलर के नहीं है वो आप छोड़ सकते हो। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप छोड़ भी सकते हो, या आपको नीड हो तो आप दे भी सकते हो, जैसे व्हाट्सअप नंबर, अल्टरनेटिव नंबर और अल्टरनेटिव ईमेल ID। आपको मतलब ये कंपल्सरी नहीं देना, आप दे भी सकते हो इसका। जैसे आपने इंडिया में जन्म हुआ, दिल्ली में, दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ वो आप सेलेक्ट कर लीजिए इसकी जन्म। फिर आपको नेक्स्ट सारी डिटेल फिलअप करके नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक करनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रीव्यू सिलेक्ट करना है। प्रीव्यू देखकर आपको ये डिटेल सारी की करेक्शन देखने की सही है, सही होने पर फिर वो सबमिट कर देनी है। फिर आपका पेरेंट्स प्रोफाइल खुल जाएगा, राइट। सब हर एक प्रोफाइल में मैं आपको बता रहा हूँ प्रीव्यू आपको देना ही है। फिर प्रीव्यू देखकर फिर आप अपना को जो भी नेक्स्ट करना होता है हर एक ऑप्शन के बाद, सॉरी UPSC ये जो अभी जो अपडेट आया है। और लास्ट टाइम में भी आपको जो होगा प्रोफाइल में आप देखना, मैंने वीडियो बनाई है लोकल सबमिशन का, जो आपने करा होगा तो वो अपने तब भी आपको वेरीफाई करनी पड़ती है हर एक चीज़ें। जैसे मैंने अभी ये सब चीज़ें डाल दी। फिर आपको नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक कर दो तो आपके सामने ऐसे प्रोफाइल खुल जाएगा। फिर आपको वो सबमिट पर क्लिक कर देना, अपने डिटेल सारी चेक करके। जैसे मैंने अभी डिटेल जो मैंने देख लिया है कि मैंने क्या डाला था, वो सब में क्रॉस चेक करना है। फिर आपको एडिट होगा, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं एडिट पे, या आपको फिर सबमिट कर देना है। यह सबमिट हो गया। फिर आपका नीचे अगला स्टेप हो जाता है पेरेंट्स प्रोफाइल। हर एक प्रोफाइल जो स्टेप कंप्लीट करोगे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जो उनसे स्टेप आपका कर रहे हो वो येलो कलर का होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। पेरेंट्स डिटेल में आपको फादर नेम डालना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वो आलिफ जिंदा है या डिसीज मतलब डेथ हो चुकी है उनकी या जिंदा नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है स्टेटस इनका। फिर इनका ऑक्यूपेशन मतलब कि क्या काम करते हो, बिजनेसमैन है, फार्मर है, या आपका जैसे प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं, पब्लिक सेक्टर में वर्क करते हैं, या अदर में आप डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अपने ऑक्यूपेशन में आपको चुनना है, जो ऑक्यूपेशन क्या आपको डालना है वो आप केयरफुली सुनें। मैंने ऑक्यूपेशन देख लेता हूँ। फॉर्म सच्चाई में मैं मतलब फॉर्म लेंदी है, अगर आप देखो, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्वर जो है वो बहुत स्लो चल रहा था, पर मैंने ये वीडियो थोड़ी क्रॉप मतलब कट भी करी है कि वो वीडियो लंबी ना हो। सिर्फ मैंने वीडियो में आपको पूरा फॉर्म बताया कैसा भरा है, कि सर्वर नहीं दिखाया कि सर्वर कैसे स्लो चल रहा है।
थोड़ा इशू है सर्वर में। यहाँ आपको अपनी एनुअल इनकम डालनी है अपने कोई फादर की, कितना वो कमाते हैं। एनुअल इनकम आपको डाली, फिर आपको इंडियन सिटीजन में क्या है, फिर आपको स्टेट डालनी है कि वो क्या है, स्टेट उत्तर प्रदेश में। फिर आपको मदर डिटेल्स में डालने के, वो आपको मदर क्या काम करती है, मदर क्या नाम है। राइट, मदर फिर जीवित नहीं है। फिर ऑक्यूपेशन आपको डालना है क्या क्या आपका क्या ऑक्यूपेशन है। फिर एनुअल की इनकम डालनी है मदर की क्या है। फिर नेशनलिटी वो क्या भारतीय सिटीजन इंडिया है तो कौन सी स्टेट की, वो जैसे अपने फादर की डाली है। या होम मेकर में होता है आपका हाउस वाइफ है, आपकी मम्मी या होम घर में काम करती है तब होम मेकर में डाल सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक कर देना है, फिर वो आपको रिव्यू आपको चेक करके फिर अपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। राइट, भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके मैं ये कह रहा हूँ कि कोई और आपको वीडियो चाहिए, कोई डाउट हो तो वो ज़रूर बताइए मुझे, मैं आपको पक्का आंसर दूँगा कुछ भी हो। मैं आपको बिल्कुल आंसर देकर बताऊँगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। या कोई और वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक पर, वो भी मुझे बताइए, मैं आपको करूँगा। या मेडिकल लाइन या कुछ भी आपको ये से रिलेटिव या कोई और आपको कोई एग्ज़ाम एसएससी से तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर अपने एक प्रोफाइल पर केयरफुल चेक करें। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं भी फॉर्म भर रहा हूँ, मैंने फॉर्म बिल्कुल भरा है, पर इसमें मैंने जो डिटेल डाली है ये रॉन्ग है। सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए डाली है कि कैसे आपको नाम आया, कैसे डिटेल आपके सामने आएंगी जैसे, ठीक है। तो ये डिटेल की तरफ मत करिए, क्योंकि ये मैंने आपको जब मैं बताइए कल को मैं अपनी भी डिटेल डाल देता हूँ उसमें, तो वो डिटेल आपको जो मिले वो आप उनका मत देखिए। फिर अपना वो PIW कैटेगरी डालना है कि आपको सर कमेटी कौन सी चैनल OBC या क्या EWS चैनल आ गया था। नेक्स्ट कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट कैटेगरी क्लिक करके ओके कर देना, आपका एक कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जैसे डिसेबिलिटी का कैटेगरी डालना है कि आप PHW कैटेगरी में हो या नो। जैसे आप yes नो डालते हो तो PHW कैटेगरी कितनी % डालते हो आपको डालना है। अगर नहीं होता है डिक्लेयर पर क्लिक करके नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं भी जैसे यस कर देता हूँ तो इसमें कितनी % मेरी है कैटेगरी आएगी वो आपको डालना है। फिर वो पूरे सर्टिफिकेट का आपको डिटेल डाल के वो फिलअप करना है, फिर आपको वो भी अपलोड करना है, फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। जैसे अभी आप डिसेबिलिटी जब आते तब हमें नहीं आता है, नहीं आते भाई, हमने नो डाला है। अपन जब आपको नहीं आ रही है तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है कि एड्रेस क्या है आपका। अगर कुछ चीज़ मैं आपको बता दूँ, कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आपको नीचे वाली जो लाइन है ना वो जो कॉरस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस होता है वो आपको यस कर दोगे तो जो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाला वो ऑटोमेटिक और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएंगे। अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम अलग डालना है तो आप दोनों अलग भी डाल सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मानिए कहीं रह रहे हो और रेंट पे ही और तो आप जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल सकते हो। और परमानेंट एड्रेस में वो कि आपका जैसे परमानेंट एड्रेस एक का फिक्स है कि आपका गाँव है कोई और जगह है तो आप उसे परमानेंट एड्रेस में डाल सकते हो। राइट, ये मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस का। जैसे मैं एड्रेस पूरा फिलअप कर रहा हूँ, एड्रेस आपको जैसे स्टेट यूनिटी के डालते हो तो इसमें पिन कोड और पोस्ट ऑफिस का नेम भी डालना ज़रूरी होता है दोनों में। जैसे आपने एड्रेस सेव करा है वो नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक करा तो सक्सेसफुल आएगा, क्योंकि मैंने वो एड्रेस डाल दिया, फिर मैंने सबमिट भी कर दिया था वो। फिर आपको अपने एजुकेशन डिटेल डालने के, आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है कि वो इंडिया से है तो कौन सी क्या पढ़ रहे हो। अगर जैसे आपने 12th अपग्रेडेड हो तो 12th पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट और अपग्रेड का ऑप्शन आएगा तो वो आपको क्लिक करके वो आपको बताना जैसे कंप्लीटेड है, आपने बताना कब कंप्लीटेड है। अगर आप अपग्रेड हो मतलब कर रहे हो तो आप अपग्रेड पर क्लिक कर सकते हो। आपने कहाँ से की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है और आपने कब कर रहे हो, कब कंप्लीट होगी वो आपको डालना है अपग्रेड में। अगर आपको कंप्लीटेड है तो आपको जब रोल नंबर और आपको एक चीज़ डालनी चाहिए है। राइट, फिर आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करके आपको डिटेल ऐड हो जाएगी और कौन सी सब्जेक्ट में वो भी आपको डालना है। जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मैं आपको सब्जेक्ट तो आपको PCM डाल के आप कर सकते हो। यहाँ स्कूल नेम डाल रहा हूँ मैं अभी इस टाइम।
जैसे आप इसको नेम डाल दो यहाँ सब्जेक्ट का डालिए, सब्जेक्ट के बाद डेट ऑफ कब ज्वाइन कर, डेट ऑफ कब पास हो जाएगी और कौन सा मीडियम है वो भी आपको डालना, फिर ऐड कर दीजिए। जैसे फिर आपको मीडियम चुनना है, मीडियम मैंने डेट साइड डाल दी, फिर आपको मीडियम चुन के फिर मीडियम अपना क्या क्या हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, जो आप जिस माध्यम में पढ़ाई कर रहे हो अपनी वो डाल के वो सिलेक्ट करके आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र, गुजराती जो भी हो, ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड में आपको प्रोसेस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। अगर जैसे आपको एडिट करना है तो ये एक्शन के पास जो है पेंसिल बनी, इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर डिटेल देखनी है तो आँख पे, अगर डिलीट करनी है तो रिसाइकल के जो डस्टबिन वाला सिंबल है उस पर आप क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगी, राइट। तो प्रोसेस नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इसका दोबारा जाकर दिखा रहा हूँ, मैं अगर मानो कोई आपको डिटेल दोबारा डालनी है तो इंडिया पर क्लिक करना है, इंडिया पर क्लिक करके वो डिटेल बनना, तो ऐड पर क्लिक कर दोगे तो वो नीचे आपकी ऐड हो जाए कोई और भी, जैसे मानिए ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा आपने कर रहे हो, राइट। जैसे मैंने अभी दोबारा करा आपके सामने, ऐसा आपकी एजुकेशन डिटेल जो है वो ऐड होगी। फिर आपकी जब से ऐड होगी डिटेल तो आपको फिर वो आपको रिव्यू देखेगा, एडिट करनी एडिट कर दीजिए, वरना आप सबमिट कर दीजिए। डू यू वांट टू एजुकेशन जैसे में डिटेल ऐड होगी, थोड़ा सर्वर इशू है, दोबारा कीजिए टाइप तो आपको होगा। आप पैनिक ना हो बिल्कुल भी, अगर मानिए जैसे आपको सर्वर नहीं चल रहा है कि वो सर्वर चलेगा, आपका थोड़ा इंतज़ार करके रखिए आप। फिर आपको अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालने की, आपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो या नहीं हो वो डिटेल डाल के आपको फिलअप करनी है। ये यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड डिटेल डालिए कि आपने रोज़गार काम कर रहे हो नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे हो तो नो पर क्लिक कीजिए और फिर प्रोसेस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना आप, राइट। क्लिक कीजिए प्रोसेस नेक्स्ट पर। या पब्लिक सेक्टर एचके डिपार्टमेंट का प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक करा, जैसे एम्प्लॉयड हो आप एम्प्लॉयड हो या वो आप डालिए। सेम एम्प्लॉयड में आपको जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक कीजिए इसे। एक मिनट रुकिए, थोड़ा ज़रा रिव्यू हो रहा है। नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक कीजिए। अचीवमेंट है कि आपने जैसे कोई प्राइज में वो जीता हो तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं जीता तीनों पर क्लिक करके नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपका प्राइस का ये भी सेव हो जाएगी। जैसे मैंने सक्सेसफुल कर दी। फिर इससे पहले जो आपने का यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है तो उसके बारे में आपको पूछेगा कि आपने एग्ज़ाम कब दिया है, कैसे दिया था, वो आपको फिर क्वालिफिकेशन डिटेल पर फिलअप करनी है। जैसे वन पे अगर चेंज करनी चेंज कीजिए, एडिट किया सबमिट कर दीजिए। ओके, जैसे मैंने सबमिट कर दी तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो सिग्नेचर की आती है। सिग्नेचर में होता है तो ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर होना चाहिए। आपको पिक्सल भी आपको दिखेगी कितने तक की 20 से 100। फ़ोटो भी आपका 20 से 200 के बीच तक होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ये फ़ोटो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देता हूँ कि सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन हो गए। अगर आपके सिग्नेचर ऐसा है तो आपको चलेगा नहीं सिग्नेचर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर नॉर्मली जो आपका नॉर्मल वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से होना चाहिए, राइट। फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं। फिर अपना जैसे मैं आपको फ़ोटो की गाइडलाइन सिखाता हूँ। ये आपका फ़ोटो की गाइडलाइंस सॉरी सिग्नेचर वाली थी। फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं फ़ोटो गाइडलाइन से कितना फ़ोटो ऐसा होना चाहिए जो आपको दिख गई। ओके अंडरस्टैंड पे क्लिक करोगे तो आपको वो फ़ोटो को खुल जाएगा। यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए, फिर वो फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए तो ओके कीजिए। इस चीज़ में आपको बता दूँ, फ़ोटो जो है बिना चश्मे का रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो चलेगा नहीं। ये एरर बहुत आता है फ़ोटो अपलोड करने में, तो ये एरर जो है ये भी शॉर्ट मैंने करा है। तो अगर आपको ये एरर सामने आ रहा है तो वो फ़ोटो को दोबारा अपलोड कीजिए सही से फॉर्मेट में। अगर नहीं हो रही है तो वो मेरे पास आ जाइए, मैं कर दूँगा इसे, राइट। फ़ोटो आपको ऐसे अपलोड होगा।
जैसे मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी तो मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वार्निंग ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने वो अपना फ़ोटो व्यू नहीं करा। यहाँ पर फ़ोटो व्यू कीजिए, नॉर्मली फ़ोटो व्यू करके फिर वो सिग्नेचर व्यू कीजिए। फिर आपका वो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आपका वो सेव एंड डुप्लीकेट कीजिए, आपका वो कंटिन्यू हो जाए प्रोसेस। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, आपको प्रोफाइल खुल गया। अगर मानिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो वो एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिए। एग्जामिनेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन एग्जाम एप्लीकेशन आएंगी और एग्जाम फॉर्म आएंगे, वो आपको क्लिक करना है। यहाँ तक में हो जाएगा। यहाँ प्रिंट प्रोफाइल कुछ चाहिए तो आपने जो डिटेल्स भरी है वो आप लोग को प्रिंट कर लीजिए यहाँ से, राइट, हरी डिटेल्स। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। फिर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके तो आपको हर चीज़ें ऐसे वेरीफाई करनी होती है। जैसे लॉक हो रहा है कि हर एक चीज़ें फिर भी देख के आपको करेक्ट करनी है, क्लियर करनी है। अगर कोई एडिट करनी है तो एडिट कर सकते हो। फिर आप तब आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरते हो। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था एक चीज़ आपको, हर एक चीज़ को डिटेल को आप ऐसे करिए करके फिर अपना खुल जाता है। अलग से एक वीडियो मैंने बनाई है जहाँ पर वो फॉर्म कैसे फिलअप करोगे वो आपको दिख रहा होगा। जैसे एनडीए का अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करना, पेमेंट कैसे करनी है आपको, वो अलग वाली वीडियो है। फिर अगर जब ऐसा हर चीज़ को क्लिक करके फिर हाई डिक्लेयर पर क्लिक करना है। डिक्लेयर पर क्लिक करके नीचे जो आपका ये वाला ऑप्शन है ना, लास्ट कॉमन एप्लीकेशन पे वाला, इस पर खुल जाता है। उस पर क्लिक करोगे तो आपका वो खुल जाएगा ये, ठीक है। हर एक फॉर्म को आप केयरफुली ऐसे करिए। मैंने जैसे आपको बताया, मुझे आशा है कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। फिर फ़ोटो भी आप उसमें ऐसे देखिए। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट करके बताना। अगर आपको व्यू करंट एप्लीकेशन देखना है यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑप्शन जो है लास्ट कॉमन एप्लीकेशन खुलता है। थैंक यू सो मच, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे। जो एंड वाला जो फॉर्म है वो अगली वीडियो में बनानी है।